गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्गी पढ़ रहे हैं हम शैवाल, और शैवालों में पिछली क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा है शैवालों में थैलस संगठन टॉपिक चल रहा है। और इससे आगे जो है अब आगे जो थैलस संगठन में है, पहले हमने यूनिसेलुलर की बात की थी। यूनिसेलुलर के बाद हम आगे अब देखेंगे मल्टी सेलुलर के बारे में, जो बहुकोशिकीय है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो एक कोशिकीय शैवाल हैं उनका मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। यूनिसेलुलर थैलस में 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। पहला अमीबोइड या राइजोपोडियल, दूसरा होता है अचल गुलाब या आद गुलाब जिसे हम कहते हैं कोकोइड या प्रोटोकोकोइड या नॉन मोटाइल भी कह सकते हैं, और तीसरा जो है वो मोटाइल या फिर फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि कशाभिकीय होते हैं। तो तीनों के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आगे हम चलते हैं मल्टी सेलुलर थैलस में। नेक्स्ट जो है वो है मल्टी सेलुलर थैलस, यानी बहुकोशिकीय थैलस कैसे होते हैं। शैवालों में बहुकोशिकीय शैवाल कौन से होते हैं? देखिए, अधिकांश शैवाल जो होते हैं उनमें पादप कायक ऐसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से विन्यासित भी रहती हैं। जब विभिन्न प्रकार से विन्यासित हो जाती हैं कोशिकाएं तो वो कई रूपों में आ जाती हैं। जैसे सिनोबियम बन जाता है, ठीक है। सिनोबियम को हिंदी में क्या कहते हैं? समंडल कहते हैं। इसी तरह से सिनोबियम के बाद इसके अंदर कॉलोनी बन जाती है। कॉलोनी को निभय कहते हैं, हिंदी में निभय कहते हैं। तीसरा जो आता है वो उसमें आता है जो फिलामेंट बन जाते हैं, ठीक है। फिलामेंट ना कह करके हम इसे कहेंगे फिलामेंटस का मतलब होता है तंतुकीय, तंतु बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से पैरेन्काइमेटस मृदुतकीय भी बन जाते हैं, मृदुतकीय, ठीक है। और इसी तरह से बन जाती हैं ट्यूबलर या नलिकीय। तो देखिए, इस तरह से जब बहुकोशिकीय थैलस होगा तो कोशिकाएं विन्यासित रूप में आ जाती हैं, या बहुत प्रकार से क्या हो जाती हैं? विन्यासित हो जाती हैं, और थैलस को विभिन्न स्वरूप देती हैं। अब जो इनमें डिफरेंस है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। जो ये वाला है तंतुकीय शैवाल फिलामेंटस टाइप, इसके अंदर कोशिकीय विभाजन या कार्य विभाजन का मतलब होता है लेबर ऑफ डिवीज़न, यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग कार्यों के लिए विभेदित होती हैं। तो इनमें ऐसा नहीं होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर कहाँ नहीं पाया जाता? फिलामेंटस शैवालों में नहीं पाया जाता। ये वाइवा का क्वेश्चन है। जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, कार्य विभाजन, ये यहाँ पर एब्सेंट है तंतुकीय शैवालों में। जैसे नॉस्टॉक, स्पाइरोगायरा, ये कैसे हैं? ये तंतुकीय शैवाल हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी तंतुकीय शैवाल हैं जिनके अंदर जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, कार्य विभाजन, वो स्पष्ट रूप से पाया जाता है। देखिए, कार्य विभाजन का मतलब यही है कि कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे कायिक कोशिकाएं होती हैं तो वो ग्रोथ करती हैं, ठीक है। कायिक कोशिकाओं के साथ साथ फिर आगे जनन कोशिकाएं होती हैं। जनन कोशिकाओं का काम होता है जनन को कंप्लीट करना, जनन का प्रोसेस शुरू करना। तो नोस्टॉक फिलामेंटस में देखिए, जो नोस्टॉक है या फिर स्पाइरोगायरा है, इन दोनों में लेबर ऑफ डिवीज़न या डिवीज़न ऑफ लेबर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे भी तंतुकीय शैवाल हैं जैसे यूलोथ्रिक्स या फिर एक्टोकार्पस, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है? डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। तो बहुकोशिकीय थैलस का विकास निश्चित रूप से एक कोशिकीय शैवालों से ही हुआ है, क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। तो हम कुछ ऐसे विभिन्न प्रकार के थैलस रूपों का वर्णन देखते हैं जिससे हमारे लिए एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मल्टी सेलुलर शैवाल जो हैं उनको कई भागों में हम बांट सकते हैं।
जो मल्टी सेलुलर है उसको कई भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इसमें नंबर 1, उसको हम कह सकते हैं कॉलोनी। कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी यानी निवह, निवह हिंदी में कहते हैं निवह। देखिए इनमें क्या है, ये जो है वो सरलतम बहुकोशिकीय थैलस होता है। अगर कोई शैवाल कॉलोनी में है तो वो सरलतम बहुकोशिकीय थैलस होता है। और इनके अंदर इसका जो थैलस है उसका निर्माण हुआ कैसे है, ये चल और अचल दोनों प्रकार की एक कोशिकीय कोशिकाएं हैं उनके समूह में रहने से हुआ है और कार्बनिक संबंध इनके अंदर पाया जाता है। तो बहुकोशिकीय समूहन 2 प्रकार से हो सकता है। देखिए जो निवह बनती है, या हम ये कहें कि इस प्रकार के जो कॉलोनी वाले शैवाल हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, तो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय अचल व चल, इन दोनों कोशिकाओं के समुच्चय से आगे क्या बनी है, कॉलोनी वाले थैलस का निर्माण हुआ है। ऐसे निवह वाले थैलस का निर्माण कैसे विकसित हुआ है, सरलतम बहुकोशिकीय थैलस है, इसलिए एक कोशिकीय अचल और चल कोशिकाओं के एग्रीगेट होने से इनका निर्माण हुआ है। अब बहुकोशिकीय समूहन या समुच्चय 2 प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे होता है, या हम ये कहें कि कॉलोनी जो है उसके 2 प्रकार हैं। पहला है सिनोबियम, इसको हम समंडल कहते हैं, ठीक है, और दूसरा आता है इसमें कॉलोनी, दूसरे को हम कॉलोनी ही कहेंगे और इसको हम कहते हैं हिंदी में निवह। तो जो समंडल है इनमें कोशिकाओं की संख्या जाति विशेष के अनुसार निश्चित होती है, ठीक है। इनके अंदर कोशिकाएं निश्चित संख्या में होती हैं, निश्चित संख्या में होती हैं। किसके अनुसार, जाति के अनुसार, जाति के अनुसार निश्चित संख्या में होती हैं। इनमें अंतर पूछा जाता है एग्जाम में, बताओ कॉलोनी और सिनोबियम में क्या अंतर है। ये अंतर आपसे बहुत बार एग्ज़ाम में, पीछे की जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सिनोबियम, समंडल और कॉलोनी में मुख्य तौर पर एक ही अंतर होता है जो कि इसको अलग बनाता है, वो ये है कि जो सिनोबियम है उसमें कोशिकाएं निश्चित संख्या में होती हैं एक विशेष जाति के अनुसार, जबकि कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है, ठीक है। कोशिकाएं, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, नंबर ऑफ सेल्स अनिश्चित, कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है। अब देखिए दोनों के एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल में देखिए जो पामेला है, पामेला जो है उसमें कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है। पामेला में कोशिकाओं की संख्या कैसी होती है, अनिश्चित। और जो वॉल्वॉक्स है उसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। वॉल्वॉक्स को लुढ़कने वाला शैवाल भी कहते हैं, रोलिंग एल्गी कहा जाता है वॉल्वॉक्स को। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है। हाइड्रोडिक्टियन में भी कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। तो ये जो है सिनोबियम और कॉलोनी में एक मेजर डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है कि सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है और कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है। अब जैसे आम बोलचाल भाषा में हम क्या कहते हैं, वॉल्वॉक्स कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। वॉल्वॉक्स कॉलोनी नहीं होती है, वॉल्वॉक्स सिनोबियम होता है, क्योंकि वहाँ पर कोशिकाओं की संख्या निश्चित है, ठीक है। कोशिकाओं की संख्या गुणन में होती है, जैसे 64 हो सकती है, 128 हो सकती है, 256 हो सकती है, ठीक है। इस तरह से कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। आगे चलते हैं, इनमें ही कुछ और अंतर हम देखते हैं क्या हो सकते हैं। ये तो मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है।
कॉलोनी और सिनोबियम में। और अगला जो है आकार और आकृति से संबंधित है। जो आकार और आकृति है कॉलोनी की वो भी निश्चित नहीं होती है। देखिए हम एक एक करके इनके अंतर देखते हैं ताकि ये आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। सिनोबियम एक तरफ है कॉलोनी, दूसरी तरफ है सिनोबियम। तो जो कॉलोनी है इसमें देखिए निवय का साइज अनिश्चित होता है। पहला जो है अंतर, निवय का साइज क्या होता है, अनिश्चित होता है और इसमें निश्चित होता है। ये पहला अंतर है। निवय का साइज, जो उसका साइज है, आकार, जो आकृति उसकी निर्धारित होती है वो कोशिकाओं से निर्धारित होती है। निवय का आकार भी जो है वो भी कोशिकाओं से निर्धारित होता है। इसीलिए जो निवय का परिमाप है, साइज, वो कॉलोनी में निश्चित नहीं होता जबकि सिनोबियम में निश्चित होता है। इसी तरह से आकार और आकृति भी कॉलोनी में निश्चित नहीं होती है। आकार व आकृति अनिश्चित, आकार व आकृति अनिश्चित, जबकि सिनोबियम में निश्चित होती है। इसी तरह से जो कॉलोनी है उनमें कोशिकाएं परस्पर पृथक पृथक हो सकती है या फिर संयुक्त हो सकती हैं। कोशिकाएं जो हैं सेल्स, ये परस्पर पृथक या संयुक्त हो सकती हैं, ठीक है। और सिनोबियम में क्या होता है, सिनोबियम में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, कोशिका द्रव्य योजक, जिससे कोशिकाएं सारी जुड़ी रहती हैं। तो इनमें पाया जाता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से कोशिकाएं आपस में संयुक्त, ठीक है। सिनोबियम में देखिए किस तरह से संयुक्त रहती है, इस तरह से जैसे एक वॉलवॉक्स कॉलोनी है, तो इस वॉलवॉक्स कॉलोनी में ये कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं में आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्मिक क्या पाया जाएगा, कनेक्शन पाया जाता है। ये वॉलवॉक्स सिनोबियम है, ठीक है। तो ये कोशिका इससे इस तरह से जुड़ी रहती हैं, फिर नीचे जो कोशिका है इससे इस तरह से जुड़ी रहेगी, या यहाँ पर ये इस तरह से कोशिकाओं के बीच क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन पाया जाता है, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इनके बीच पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें क्या हो रहा है, आपस में ये कोशिकाएं जुड़ रही हैं। अब देखिए जो कॉलोनी है, कॉलोनी में जब विभाजन होते हैं कोशिकाओं में, ठीक है, या निवय के जो कॉलोनी है इसकी कॉलोनी में वृद्धि के साथ साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, ठीक है, परंतु क्या अनिश्चित रहती है, अनिश्चित रहती है। जरूरी नहीं है कि कोशिकाओं की संख्या एक निश्चित ही आ जाए। कॉलोनी बढ़ेगी तो कोशिकाएं संख्या में बढ़ेगी, परंतु संख्या निश्चित नहीं होती है, क्लियर। अब जो सिनोबियम है उनमें कायिक कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, जिससे एक निवय में, एक सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या कैसी होती है, निश्चित संख्या में होती है, ठीक है, ये निश्चित संख्या में होती है, क्लियर। अगला जो अंतर आता है वो है पोलैरिटी का, ध्रुवता का। तो कोशिकाओं की व्यवस्था जो है कॉलोनी में वो निश्चित क्रम में न होकर बिखरी हुई रहती है। इसमें क्या है, बिखरी हुई कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी ध्रुवता नहीं पाई जाती है, जबकि सिनोबियम में पाई जाती है। तो ये कुछ अंतर हैं। अब देखिए कॉलोनी को वैसे तो हम, जो कॉलोनी और सिनोबियम है ये सरलतम बहुकोशिकीय थैलस में आते हैं और समूचय के अंतर्गत हम इसको पढ़ लेते हैं। अब हम जानेंगे कॉलोनी कितने प्रकार की हो सकती है, अलग अलग देखें हम कॉलोनी किस तरह से होती है। टाइप्स ऑफ कॉलोनी। टाइप्स ऑफ कॉलोनी में देखिए पहला जो प्रकार आता है वो है पामेलोइड, नंबर 1।
पामेलॉइड। पामेलॉइड को हम हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा अवस्था या श्लेष्म स्थल लाभ। तो पामेलॉइड ही ठीक है। इस प्रकार का जो पामेलॉइड कॉलोनी है उसके अंदर अचल कोशिकाओं का समूह होता है और ये एक श्लेष्म में उसकी आधात्री में अनियमित रूप से अंतःस्थापित रहती है। ठीक है, कैसे रहती है अभी हम डायग्राम से जानेंगे। और समस्त कोशिकाएं जैव क्रियाओं के प्रति स्वतंत्र होती हैं, परस्पर कोशिकाओं का संपर्क नहीं होता है। देखिए इस तरह से ये एक आधात्री है, ठीक है, ये श्लेष्मा है। इसको हम ऐसे बना लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये जैसे कोशिका है और इनके चारों तरफ क्या होती है, इस तरह से श्लेष्मा आधात्री होती है। ये श्लेष्मा आधात्री, क्लियर। तो जो श्लेष्मा आधात्री है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोशिकाएं अंतःस्थापित रहती हैं और एक दूसरे से संयुक्त भी नहीं होती हैं। एक दूसरे से संयुक्त नहीं होती है अर्थात ध्रुवता का अभाव भी होता है। ध्रुवता का अभाव मतलब ये है कि कोशिका कोई भी कहीं भी हो सकती है, कोई निश्चित जगह नहीं होती। दूसरा, सभी कोशिकाएं अपनी जो जैव क्रियाएं हैं उनके लिए स्वतंत्र होती हैं, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका पर निर्भर नहीं होती है, ना ही दूसरी कोशिका के संपर्क में होती हैं। तो इस प्रकार की जो कॉलोनी है उसको हम कहते हैं पामेलॉइड। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में आता है माइक्रोसिस्टिस, ये इसका एग्जाम्पल है। साइनोफाइसी में माइक्रोसिस्टिस, ग्लियोकैप्सा, ग्लियोकैप्सा जो है वो भी इसी में आता है, ग्लियोकैप्सा। ठीक है, इसी तरह से क्लोरोफाइसी की अगर बात की जाए, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी वर्ग में है पामेला। ठीक है, पामेला एक शैवाल ही है। इसके अलावा टेट्रास्पोरा, जो क्लोरोफाइसी वर्ग हैं उसमें ये दो एग्जाम्पल आते हैं। इसी तरह से जो जैंथोफाइसी है, जैंथोफाइसी में आता है ग्लियोकैरिस, जैंथोफाइसी इसमें आता है ग्लियोकैरिस। तो आप ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रखेंगे। पामेलॉइड अवस्था में दोबारा से बता देता हूँ कि कॉलोनी जो है उनमें कोशिकाओं की संख्या अनिश्चित होती है, कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती है, कोशिकाओं का अपना जैविक क्रियाओं के लिए स्वतंत्र होती हैं और साथ ही साथ ये सभी कोशिकाएं एक श्लेष्मिक आधात्री में अंतःस्थापित रहती हैं और इनमें ध्रुवता का अभाव होता है। एग्जाम्पल है साइनोफाइसी में माइक्रोसिस्टिस, साइनोफाइसी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनमें ग्लियोकैप्सा, इसी तरह से क्लोरोफाइसी में पामेला, टेट्रास्पोरा और जैंथोफाइसी में ग्लियोकैरिस। ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। अब दूसरे प्रकार की बात कर ली जाए। पहला प्रकार है पामेलॉइड, अब दूसरा जो है वो है डेंड्रॉइड। नंबर दूसरा है डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड को हम कहते हैं वृक्षाभ, यानी वृक्ष जैसे स्वभाव वाला, ठीक है, या वृक्ष जैसा। तो कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनमें कॉलोनी में थैलस की कोशिकाएं श्लेष्मिक सूत्रों द्वारा संयुक्त रहती हैं, जिससे थैलस एक शाखित वृक्ष की तरह हो जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो श्लेष्मा होता है वो कोशिकाओं के आधार पर ही होता है, संपूर्ण कोशिकाओं को घेरे हुए नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैसे होता है अभी देख लेते हैं। जो वृक्षाभ है वो किस प्रकार से होगा, तो देखिए इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है साइनोफाइसी में कैमीसाइफन या क्राइसोडेंड्रॉन जिसे हम कहते हैं, वो भी इसी के अंदर आता है। देखिए कैसा होता है, इस तरह से कोशिकाओं में क्या होते हैं, वृक्षीय स्वभाव बन जाता है। इस प्रकार से ये वृक्षीय स्वभाव वाली कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार।
क्लियर, जैसे कि ये है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो बना हुआ है एग्जाम्पल, वो है कैमीसाइफन का, कैमीसाइफन, क्लियर, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसी तरह से हम देखें अगर क्राइसोडेंड्रॉन का, तो क्राइसोडेंड्रॉन कैसा होता है? क्राइसोडेंड्रॉन जो है वो इस तरह का होता है, इस प्रकार से क्राइसोडेंड्रॉन पाया जाता है, ऐसे पाया जाता है क्राइसोडेंड्रॉन। तो क्राइसोडेंड्रॉन में जो आप देख सकते हैं दोनों में देखिए क्या अंतर है तो दोनों ही वृक्षीय स्वभाव वाले, बस शेप में थोड़ा अंतर है, बाकी लगभग इनके जो लक्षण हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो डेंड्रॉइड में इस तरह से शैवालों के क्या बन जाते हैं? वृक्षीय स्वभाव आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए साइनोफाइसी का तो है कैमीसाइफन, क्राइसोडेंड्रॉन, क्लियर, ये आपको याद रखने हैं। आगे आता है नंबर तीसरा, कॉलोनी का तीसरा प्रकार, कॉलोनी का तीसरा प्रकार। पहला था पामेलोइड, दूसरा था डेंड्रॉइड, और अब तीसरा आता है वो है अमीबोइड, अमीबोइड या अमीबीय स्वभाव। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है, अमीबीय स्वभाव हम एक कोशिकीय थैलस में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अमीबोइड स्वभाव जो है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के थैलस में पाया जाता है। तो एक कोशिकीय में तो राइजोपोडियल मैंने आपको बताया था, जबकि बहुकोशिकीय थैलस को अमीबीय निवह कहते हैं या अमीबोइड कॉलोनी कहते हैं, और इनमें सदस्य कोशिकाओं में भित्ति का अभाव होता है, भित्ति नहीं पाई, जो भित्ति है वो नहीं पाई जाती है, अमीबीय स्वभाव में भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कोशिकाएं हैं वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इनके अंदर पाए जाते हैं, जिससे दो या दो से अधिक कोशिकाएं परस्पर आपस में जुड़कर निवय बनाती हैं और इनकी आकृति भी बदलती रहती है, ठीक है। कैसे देखें हम, जैसे ये है, इस प्रकार से, ठीक है। ये है राइजोक्राइसिस, ये किसका एग्जाम्पल है? राइजोक्राइसिस का डायग्राम है ये, राइजोक्राइसिस। अब इसमें आप देखेंगे कि 3 कोशिकाएं हैं। आपको ये ध्यान रखना है, अमीबोइड प्रकार की कोशिकाएं आपको नजर आ रही होंगी, अगर एक कोशिकीय होता तो एक ही बनाते, परंतु यहाँ पर कोशिकाएं क्या है, एक साथ आ चुकी हैं, 2 से ज़्यादा कोशिकाएं एक साथ है। तो इस प्रकार का जो है शैवाल, उसके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, परंतु साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन या साइटोप्लाज्मिक जो प्रक्षेप है वो इनके अंदर पाए जाते हैं, जिससे कोशिकाएं आपस में क्या हो जाती है, संलग्न हो जाती है और एक समूह के रूप में आ जाती हैं। तो क्राइसोफाइसी में राइजोक्राइसिस और क्राइसीएडिएस्ट्रम इसके एग्जाम्पल हैं, जो आप इसमें से राइजोक्राइसिस अच्छी तरह से याद कर लेना। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूं, कॉलोनी और सिनोबियम में अंतर तो पूछा ही जाता है, कॉलोनी के प्रकार भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 प्रकार हैं, पहला पामेलोइड, दूसरा डेंड्रॉइड और तीसरा आता है अमीबोइड। अगला आता है इसके बाद सिनोबियम। अब हमने बात कर ली कॉलोनी की, तो सिनोबियम के बारे में भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। सिनोबियम जो है उसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, सिनोबियम, क्लियर, इसे हम समंडल भी कहते हैं। तो कोशिकाओं की संख्या और ध्रुवता के अनुसार एक निश्चित क्रम में होती हैं। जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की संख्या निश्चित, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ध्रुवता के अनुसार कोशिकाएं निश्चित क्रम में होती हैं, ठीक है, निश्चित
क्रम में विन्यासित रहती हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि थैलस और थैलस है उसकी आकृति और आकार निश्चित होता है। आकृति व आकार निश्चित होता है। क्लियर? आकृति और आकार निश्चित होता है। और नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है कोशिकाओं की संख्या तो निश्चित है ही, और नंबर 4 इसमें हम बता सकते हैं कि वृद्धि के दौरान कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है परंतु उनमें विभाजन नहीं होता है। ठीक है, जब वृद्धि होती है तो आकार में वृद्धि होती है। तो और समस्त कोशिकाएं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन द्वारा संपर्कित रहती हैं। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रेजेंट, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इनमें पाया जाता है। क्लियर? अब देखिए जो कशाभिकाओं की उपस्थिति है इनमें फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। फ्लैजेला प्रेजेंट। कशाभिकाओं की उपस्थिति के आधार पर समंडल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए? कशाभिकाओं की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, these are 2 types on the basis of flagella। ठीक है, कशाभिकाओं की उपस्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्लैजिलेटेड, पहला है फ्लैजिलेटेड यानी कशाभिकीय, और जो दूसरा है वो है नॉन फ्लैजिलेटेड यानी अकशाभिकीय। तो जो कशाभिकीय है उनमें कोशिकाओं, जो कशाभिकीय है उनमें गतिशील कोशिकाएं पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर कशाभिकाएं पाई जाती हैं और ये जल की सतह पर मुक्त रूप से तैरते हैं। किसकी सहायता से? कशाभिकाओं की सहायता से। जैसे इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लोरोफाइसी में गोनियम, ठीक है, क्लोरोफाइसी में गोनियम होता है जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, या तो 4 हो सकती हैं और 32 तक हो सकती हैं, 4 से लेकर। इसी तरह से पेंडोराइना, अगला जो है इसी का वो है पेंडोराइना। पेंडोराइना में भी 4 से 32 कोशिकाएं हो सकती हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है समंडल में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। इसी तरह से यूडोराइना है, यूडोराइना, यूडोराइना में कोशिकाओं की संख्या 16 से 64 हो सकती हैं। ठीक है, यूडोराइना में कोशिकाओं की संख्या 16 से 64 हो सकती हैं। क्लियर? इसी तरह से वॉल्वॉक्स हैं, तो वॉल्वॉक्स जो है उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या 500 से लेकर 50,000 तक भी हो सकती हैं क्योंकि कॉलोनी में वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी या सिनोबियम है उसमें और सिनोबियम अंदर ही उसके बनते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्राइसोफाइसी में भी कुछ एग्जाम्पल हैं और डायनोफाइसी में भी हैं। जैसे क्राइसोफाइसी में साइन्यूरा, ये इसका एग्जाम्पल है, जबकि डायनोफाइसी में सिरेटियम, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। क्लियर? अब वॉल्वॉक्स का डायग्राम मैं आपको बना के बता चुका हूँ, उसी तरह से इसके अंदर कशाभिकीय समंडल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? और बाकी जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, इसलिए टाइम पूरा हो चुका है। आज की क्लास बस यहीं स्टॉप करेंगे, यहीं से हम आगे शुरुआत करेंगे कल। यहीं से हम जो इसका समंडल है कशाभिकीय समंडल, इसी को मैं फिर से बता दूंगा एक बार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।